राम राम भाई। सारे भाई ने जितने भी भाई अपने तैयारी करने लाग रहे हैं भाई, कई दिन तक थोड़ी कंट्रोवर्सी सी चल रही है रैंक वन की और ये टू की। सब इंस्पेक्टर की जो सीपीओ की भर्ती हुई थी उसके लिए पहली बात तो भाई मैं अपने बारे में बता दूं। मैं भाई एस्पिरेंट हूँ और सारे भैया की डाला सी जेल की तैयारी करने लग रहा हूँ। सीपीओ भाई मैंने भी निकाल रखा है बट आई डिड नॉट ज्वाइन। और स्टेनो मैंने 2 बार ही निकाल रखा है भाई, क्योंकि मैंने उसकी टाइपिंग की तैयारी नहीं करी थी तो मैं उसको आगे फर्दर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को सी जेल में ही आना था। और उसमें शायद 2 पेपर होते हैं, एक उसमें सीओडी ऐसा कुछ होता है। उसमें पहली बारी मेरा शायद 2022 में मेरा डी हुआ था, फिर 3 में मेरा सी में भी नाम आ गया था, लेकिन भाई वो टाइपिंग में नहीं कर पाया मैंने, सी की नहीं में। पेपर तो एक ही होता है, रिजल्ट उसका सीओडी उसकी कट ऑफ के हिसाब से जाता है। किया अभी हाल ही में अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, उसमें मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ क्योंकि मैंने चंडीगढ़ जोन भाई उसमें भरा हुआ था। और बाकी जोन में भरता तो भाई वहाँ से क्लियर हो जाता। और इस बार का भाई दे रखा है सीजीएल, और नंबर तो कोई बहुत गणे नहीं है भाई, 128 के आसपास भाई नंबर है, मुश्किल ही है इस बार तो होना। तो भाई वो तो सब मेरे बारे में था ना। तो भाई कई बार इनू भी कहना आ जाए लोग कि तू कौन है भाई, तन्ने वीडियो बना दी अगर भाई काम का वीडियो बना दी। तो भाई वो सब मेरे बारे में भाई थोड़ी बहुत नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में भाई, जो सारी चीज़ चल रहा है। और जितने ये प्रोटेस्ट हुए सारी चीज़ हुई, उन्हें वेंडर आया, उन सब के बारे में भाई सारी चीज़ नॉलेज है। मेरे को भी 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, इसलिए बता रहा हूँ भाई। और तो भाई पहली बात तो कौन सही कौन गलत भाई, सही बात बताऊँ तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं भाई, ठीक है। अब वो टॉपर वहाँ से पढ़े हैं भाई, नहीं पढ़े हैं वो, या तो भाई वो मास्टर जान है या वे भाई बालक बताओ सही तो। पर फिर भी अगर भाई सही है तो भाई देखो, पैसे देना लेना यो गलत है कि नहीं गलत है भाई, कोई ना छोड़ता। आए ओढ़े पैसा ना कोई ना छोड़ता। अगर उस बालक की रैंक आई है भाई, वो पैसे ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े भाई। मेरी कल रैंक आ जाएगी, मैं भी ना छोड़ू भाई। ये सब कहने की बात है, ये फिर मोरल और एथिक्स धरे के धरे रह जाया करे, आदमी बोलने ना कह दिया करे अगर भाई मारी आ जाएगी तो हम तो ना लेवा एक चवन्नी भी। ऐसा कुछ ना होता भाई, पैसे जब आओ ना किसी ने भूडे ना लागते, सब ले लें भाई, ठीक है। तो पहली बात तो यार, पर देखो यह चीज़ गलत क्यों है, गलत यह है कि भाई फिर बालक कोई सेलेक्ट होगा है, फिर उनके अलग रेट हो जाए हैं। अगर भाई फलाना मास्टर मारता 5 लाख दे हुए है, फलाना 10 दे हुए है, हम तो भाई उड़ जावांगे जड़ा हमने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फिर क्या चीज़ गलत से हो, गलत इम्पैक्ट भाई जा वह दोनों कहता है। और तो भाई और दूसरी बात ये भी है कि भाई मैं और मेरे जितने भाई एस्पिरेंट है जो तैयारी करने लग रहे हैं, आप और मैं कोई नहीं होते भाई इनको जज करने के लिए। आज के टाइम पे दोनों टीचर बहुत बढ़िया लेवल पे हैं। अभिनय सर की तो भाई क्या ही बात करोगे, वो तो भाई दूसरे लेवल पे हो बंदा। तो उसने मेरे को लगता है उस टीचर ने जितना पैसा कमाया होगा इस इंडस्ट्री में, उतना शायद किसी ने कमाया हो भाई। आज से नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत साल से इस चीज़ को पढ़ा इस इंडस्ट्री में है। और काफ़ी बच्चों की मेरे को लगता है जिसकी मतलब जितनी हेल्प शायद अभिनय शर्मा सर ने जितनी करी होगी ना बच्चों की, उतनी किसी ने नहीं करी भाई, ठीक है। आपको प्रॉब्लम यही है ना, जो आज के टाइम पे जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, जिन नॉलेज नहीं है, बुरा मत मानना भाई, हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। आपको दिखती है चमक धमक मास्टरों की, आप उनको इंस्टा पे देखोगे, ये देखोगे उनकी गाड़ी देखोगे, ये देखोगे, कुछ नहीं होना इन बात तक भाई, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई जो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोहित गोयल सर हैं, अगर जानते हो तो कोई भाई, MG ऐप के नाम से उनकी एप्लीकेशन है, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन बच्चों को भाई फिर वही है, बच्चों को ये रीलबाजी चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है। मेरा तो भाई पर्सनल ये ओपिनियन है, सारे भाइयात है, ईब के टाइम पे सरकारी नौकरी का भाई बहुत खराब टाइम चल रहा है। देखो अगर किसी को, मेरी खुद की गलती होगी भाई, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अगर मैं उस टाइम पे ज्वाइन कर लेता, मैं साथ साथ पेपर देते रहता। एक तो भाई मेरे को बेल्ट में की नौकरी में आना नहीं था, देखो सही बात बताऊं। और फिर दूसरी बात, मैं उसमें मेरे को टाइपिंग में टाइम नहीं लगा, मैंने पेपर तो दे दिए थे ताकि मैं सीजीएल की तैयारी को फर्दर आगे कर लूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश अच्छी खासी आती है। 100 नंबर की तो 100 क्वेश्चन तो इंग्लिश के ही होते हैं उसमें, 50 जीके 50 रीजनिंग होती है। तो मेरे को था भाई सीजीएल भी लाइनअप होते हैं, तो फिर साथ साथ उनकी तैयारी अपनी चलती रहेगी, पेपर का प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी, सीजीएल के चक्कर में मैंने बहुत टाइम अपना ख़राब कर लिया भाई, ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैं तो सभी बच्चों को भाई, जितने भी अपने भाई हैं छोटे बड़े एस्पिरेंट्स जितने भी हैं भाई, इन सब कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं धरा। आप देख लेना, हर 2 से 3 महीने में कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, और बस और कुछ नहीं है,
ठीक है, फिर ये सारी चीज़ सेटल हो जाती है। अभी भी हुआ ना, कितना कितना बवाल हुआ भाई, इन दोनों मास्टरों की आपस में लड़ाई हो रही थी भाई। ठीक है, दो ग्रुप बट गए, वो वहाँ कुछ कह रहे हैं, वो वहाँ कुछ कह रहे हैं। ठीक है, वो टीचर्स है भाई, उनका काम है, उन्हें करने दो जो ठीक लग रहा है। बात रही पैसों की, तो भाई ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। जहाँ से कुछ सामान किसी ने रैंक ली है और किसी को कोई गिफ्ट मिल रहा है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, कोई इतना दूध का दूल्हा आज के टाइम में नहीं है जो उन पैसों को छोड़ दे। रियलिटी तो यही है भाई। ठीक है, बाकी चाहे अपनी जान में कोई कुछ भी कहता रहे, हकीकत बात तो है ये। रही बात दूसरी भाई, जितने भी अब नए अपना जो नए नए एस्पिरेंट आ रहे हैं ना भाई, अपना पढ़ाई फोकस कर लो, नहीं तो फिर मारे की तरह 4-5 साल लगा लोगे इस इंडस्ट्री में, फिर समझ में आएगा क्या सही क्या गलत है। ठीक है, अब के टाइम पे ऐसा हो गया भाई कि नौकरी बहुत अनप्रडिक्टेबल सी सारी चीज़ हो गई है, कोई कोई पैटर्न नहीं रहा। अब देखो प्रीवियस ईयर पहले ट्रेंड चल रहा था, टीसीएस हो रहा है, अगर था टीसीएस के हिसाब से लोग कर जाया करते, सिलेक्शन ले लिया करते। ईवीए पेपर ही ना देते भाई, पेपर करा ही नहीं रहे पहली बात तो ढंग से, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। अभी शायद मैं कल परसों ही देख रहा था, सीएचएसएल के पेपर में भी शायद वो ब्लूटूथ डिवाइस का कुछ पकड़ा गया है, कोई केस उसमें आया है, पर एग्जैक्ट तो मैंने नहीं पूरा देखा वो, क्योंकि भाई मैं अब एसएससी की तैयारी ही नहीं कर रहा, सही बात बताऊँ तो। मैं तो भाई कोई अपना स्टेट पीसीएस का देखूंगा या अपना रेलवे की तैयारी करूंगा भाई, या बैंक की करूंगा। एसएससी मैं तो दिया है छोड़ भाई, मैंने तो जो सीजीएल दिया था वो लास्ट ईयर, इसके चक्कर में बहुत टाइम खराब कर लिया। और जब तक ये वेंडर है भाई, मुझे तो लगता नहीं है पर्सनली कि कुछ भी चीज़ ठीक होगी। जब 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 तक ये वेंडर है ना, जब तक कुछ ठीक नहीं होगा। पेपर ऐसे ही लीक भी हुए हैं पेपर, क्यों नहीं हुए हैं। और वो उसमें बता रहे थे स्टाफ सिलेक्शन का शायद पेपर हुआ था, तो उसमें पूरा पेपर ही एग्जैक्ट कॉपी कर दिया था। और अब तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, आंसर की भी डाउनलोड आप कर नहीं पाते, देख नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते कहीं, तो कोई प्रूफ भी नहीं है भाई आपके पास। मेरी पर्सनल सलाह है भाई, अपनी पढ़ाई करो, निकल जाओ इस, ये तो ऐसा ट्रैप है, यहाँ तो फंसे ही रह जाओगे भाई। जितना जल्दी हो सकता है ना इस ट्रैप से अपना बाहर आओ, अपनी तैयारी करो, अपना कहीं कुछ अगर यहाँ पे किसी को काफ़ी टाइम हो गया तो इस फील्ड को छोड़ के आगे निकलो भाई। मास्टरों का काम है पढ़ाना, वो एसएससी रिलेटेड पढ़ाते हैं, वो आगे भी पढ़ाते रहेंगे, आज से पहले ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का है जो अभी नए नए जो बच्चे आए हैं, जो क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं ना भाई, जो 3-4 साल से तैयारी में हैं, उन्हें पता है ये कंट्रोवर्सी आती है भाई, वो भी अपना कंट्रोवर्सी के अपना मजे से ले लेते हैं और फिर निकल लेते हैं। उन्हें पता है ये चीज़ें कुछ टाइम में सेटल हो जाएंगी, और नया बच्चा इसमें उलझा रहता है कि अब उस मास्टर का रिप्लाई आएगा, फलाने मास्टर का रिप्लाई आएगा, होना कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी तो बात। बाकी पैसों की बात है तो भाई गिफ्ट विफ्ट कोई नहीं छोड़ता, कोई आज के टाइम में इतना वो नहीं है भाई। किसी ने अगर रैंक ली है तो भाई बहुत मेहनत भी करी होगी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से रैंक आ जाती है, सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, उससे हिसाब से ही भाई रैंक आती है। इतना आसान नहीं है रैंक लाना, और इतना आसान पहली बात तो भाई नौकरी पाना इतना आसान नहीं रहा। आप रैंक की तो छोड़ दो, रैंक में तो बड़ी मेहनत लगती है भाई। मैं तो उन बच्चों को बोलूँगा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपकी रैंक आई। ठीक, तो आप इन सब चीज़ों में ना घुसें, आपका मेन काम है पढ़ाई करना, और करते रहो भाई, नहीं तो किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता भाई। ना कभी कोई नू सोचता हो बैठ के कि एसएससी को फ़र्क पड़ता है, मास्टरों को फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। आपको आपके घर वालों को पड़ता है, और नहीं पड़ता किसी को। इन सब चीज़ों से बाहर आओ और अपना तैयारी करो, कुछ नहीं रखा भाई इन कंट्रोवर्सी में। ये हर 2 महीने में 3 महीने में होती रहती है, वो हमारा टॉपर है, वो हमारा टॉपर है। और ये देखो, ये एक बिजनेस मॉडल होता है, आप समझो। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी नहीं कर रही? क्या बैंकिंग में ऐसा नहीं होता? क्या यूपीएससी के जितने भी टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ऐसा नहीं करते? वो भी तो प्रमोट करते हैं ना भाई अपने, जो उनसे पढ़े होते हैं वो भी बुलाते हैं उन्हें। ठीक है, अब वो क्या देते हैं क्या लेते हैं उन उन सब चीज़ों में क्या ही जाना, लेकिन बुलाते तो हैं ही, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस रन होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बिजनेस ऐसे ही काम करते हैं ना भाई, कि कोई जैसे लेट से किसी के यहाँ से कोई टॉपर पढ़ के वो निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको प्रमोट करके बुलाएगा वो, चाहे कि उसको गिफ्ट दे, पैसे दे, ये तो चीज़ नॉर्मल ही है भाई। देखो, इन सब चीज़ों में तो बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं, दोनों टीचर अपनी जगह बढ़िया हैं, दोनों अच्छे हैं भाई, और ये कोई मैं वो नहीं कह रहा। हाँ, एक बात ज़रूर है, जितनी हेल्प अभिनय सर ने बच्चों की है, शायद उतनी किसी ने की है भाई, कोई नहीं करता। ठीक है, वो पैसे भी लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी कोर्ट में केस भी है, बच्चों के लिए हमेशा आगे भी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई अपने उस भाई ने, जो अपने आदित्य रंजन भाई हैं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी खूब किया है भाई, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, सारी चीज़ें की थी। लेकिन फिलहाल बच्चों का तो नहीं है भाई। हाँ, पर मैं कोई नहीं होते उन्हें जज करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कई दिन से वो उनकी उसमें गालियाँ दे रहे हैं, वो उसको गलत बता रहे हैं, वो कुछ उनको गलत बता रहे हैं। आप और मैं उस लेवल पे नहीं है भाई कि हम उन्हें जज कर पाएँ। वो दोनों बहुत अच्छे लेवल पे हैं, इसलिए तो उन्हें जानते हैं लोग भाई, इतने लोग फॉलो करते हैं। आप उन चीज़ों में ना घुसें, अपनी तैयारी करें। अब तो शायद जिन बच्चों का, अब तो मेंस शायद आ जाएगा, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो भाई मुझे लगता नहीं प्री इस बार ही होगा। तो अपना भाई मेंस में लगें, अपना आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों में कुछ धरा नहीं है। ठीक है।
ये तो भाई मेरी पर्सनल गाइडेंस थी, अगर आपको थोड़ी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। और भाई बस यही है भाई, फिर आगे कोई बात होगी तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। राम राम भाई, थैंक यू।